पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं जी। ठीक है, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ब्लूप्रिंट रेडी किया तो कुछ बातें बताई गई थी जी। सबसे पहले कौन बताना चाहेगा? योगिता से स्टार्ट करते हैं। योगिता ने काफ़ी कुछ बताया था, अच्छी नॉलेज रखती है। तो उसके हिसाब से मेरे पास एक ब्लॉक ये था, मेरे पास दूसरा ब्लॉक ये था, एक ब्लॉक मेरे पास ये था। डन। एक मेरे पास कुछ इस तरह से नीचे की तरफ स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस तरह से 4 डब्बे। पहले डब्बे का नाम उसने क्या बोला था? एस ब्लॉक। लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड का क्या बोला था उसने? पी ब्लॉक। बीच वाले क्या बोला था उसने? डी ब्लॉक। और इसको क्या बोला था उसने? एफ ब्लॉक। ठीक है जी, इतनी बातें हो गई थी। जो मेरे पास एस ब्लॉक था, एस ब्लॉक में मेरे पास 2 ग्रुप। कितने ग्रुप मेरे पास? डी ग्रुप में मेरे पास कितने जी? 10 ग्रुप। जो मेरे पास पी ब्लॉक में कितने जी? 6 ग्रुप। टोटल मेरे पास कितने? 18। ये मेरे पास 1 से लेकर 2 तक फर्स्ट ग्रुप मतलब एस ब्लॉक में। डी ब्लॉक में मैं 3 से लेकर कहाँ तक जाता हूँ? 12 तक। जो मेरे पास पी ब्लॉक होता है वहाँ मैं 13 से लेकर 18 तक जाता हूँ। जो मेरा एफ ब्लॉक होता है वो मेरा ग्रुप नंबर किससे स्टार्ट होता है? 3 से। ग्रुप नंबर 3 से। जो एफ ब्लॉक में मेरे पास 2 सीरीज, पहले का नाम मेरे पास लेंथेनाइड सीरीज, दूसरे का नाम मेरे पास एक्टेनाइड सीरीज। अगर थोड़ा आपको आइडिया, ये मेरा स्टार्ट होता है 58 से लेकर कहाँ तक जाता है? 71 तक। ये मेरा 90 से लेकर कहाँ तक जाता है? 103। इसमें मेरे पास लेंथेनाइड में 14 एलिमेंट और मेरे पास एक्टेनाइड सीरीज में भी कितने एलिमेंट? 14 एलिमेंट। एस ग्रुप। अब एस में मेरे पास कितने थे? 2 ग्रुप। पहले ग्रुप का नाम मैं क्या लिखता हूँ? अल्कली मेटल। क्या लिखते हैं भाई? अल्कली मेटल। अल्कली, ये अल्कली। दूसरा क्या नाम था मेरे पास? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या था जी? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है जी। जो मेरे पास पी ब्लॉक था, पी ब्लॉक में मेरे पास, चलो थोड़ी बात और करते हैं। डी ब्लॉक था, डी ब्लॉक को हमने कौन सा ब्लॉक बोला था? ट्रांजिशन ब्लॉक बोला था जी। क्या बोला था? ट्रांजिशन ब्लॉक। ट्रांजिशन ब्लॉक क्यों बोला था? कि मेरे पास डी ब्लॉक किसका काम कर रहा था? एक ब्रिज का काम कर रहा था। किसे काम कर रहा था जी? ब्रिज का। ब्रिज किस तरह से कि मेरे पास ये मेरे को एस ब्लॉक से किसकी तरफ ले जा रहा था? पी ब्लॉक की तरफ। ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल। इसमें क्या होते हैं मेरे पास? नॉन मेटल। मेटालिक करेक्टर से किसकी तरफ गया? नॉन मेटालिक करेक्टर की तरफ गया। इसमें मेरे पास आयनिक करेक्टर या आयनिक बॉन्ड होता है जी। ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास कौन सा करेक्टर होता है? कोवेलेंट करेक्टर होता है। यानी मेरे पास मेटालिक करेक्टर से नॉन मेटालिक करेक्टर की तरफ, आयनिक करेक्टर से कोवेलेंट करेक्टर की तरफ, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ। किसके थ्रू जी? डी ब्लॉक के थ्रू, एक ब्रिज के थ्रू मैं जा रहा हूँ। सारी बातें मेरे पास ये, इस वजह से मैं इसको क्या बोलता हूँ? ट्रांजिशन ब्लॉक बोलता हूँ। इसके अंदर जो एलिमेंट है उनको मैं क्या बोलूँगा? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलता हूँ। ठीक है दीपिका? डन जी। उसके बाद और बहुत सारी बातें किसके बारे में की थी भाई? क्या बोल रहा था? उनके नाम बताए थे उनके बारे में। मैं वो अलग से बताऊंगा फिर। ठीक है जी, पॉजिटिव एलिमेंट वो भी मैं अलग से बता रहा हूँ, वो सोच। चलो अब अलग अलग से, पहले एस ब्लॉक को चकते हैं, फिर पी ब्लॉक को, फिर डी ब्लॉक, फिर मेरे पास कौन सा? एफ ब्लॉक। थोड़ी सी बातें किसके बारे में कर लेते हैं? एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है जी। अब हम चले किसकी तरफ? एस ब्लॉक की तरफ। अलग से लिखें इसको, रिकॉर्डिंग सेम टू सेम। चल कट करते हैं। एस ब्लॉक कौन सा जी अपने पास? एस ब्लॉक। अब सारी बातें किसके बारे में करेंगे? एस ब्लॉक। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप एस ब्लॉक किसको बोलोगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या जी आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट? हाँ, ये बात करना चाहता था।
जो मेरे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, इसको मैं रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक बोलता हूँ। जो क्या बोलता हूँ? रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक या मेन ब्लॉक। और एलिमेंट हो गए तो उनको बोला जाएगा रिप्रेजेंट। जो मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक, किसको? एस और पी को। इसके अंदर एलिमेंट है तो उसको बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, जो नॉर्मल सी बातें हैं। अब मेरे पास एस ब्लॉक। एस ब्लॉक आप किसको बोलोगे? मैं एस ब्लॉक की पहचान कैसे होगी? कोई एलिमेंट आपको दे दे रहा, आपसे पूछे कि आप कैसे बताओगे कि मैंने क्या बोल दिया? जो मेरे पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट आपको बोल दिया गया जी सोडियम, कि देखकर आप कैसे बता पाओगे कि सोडियम एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का? मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, अगर मेरे पास किसी एलिमेंट का, द एटम ऑफ एन एलिमेंट, सिंपल जो छोटे 9वीं 10वीं से लाइन यूज करते हैं कि मेरे पास कोई एलिमेंट है, मेरे पास कोई एटम है, उसका लास्ट वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, लास्ट वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन अगर किस में आ रहा है जी? एस ऑर्बिटल में लाई करता है। जैसे कि सर अभी बताएंगे कि अगर मेरे पास एलिमेंट है, उसका लास्ट वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आया, तो उन एलिमेंट को मैं क्या बोलता हूँ? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। किसका क्वेश्चन? दीपिका क्वेश्चन। मास्टर कैसे होगा? मास्टर ऐसे होगा। ये कौन था? सोडियम। एटॉमिक नंबर क्या? 11। मैंने इससे पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे। छोरी बोली मास्टर 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर मैंने बोला देख छोरी 3s1 क्या मेरे पास? 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? एस ऑर्बिटल में। अगर एस ऑर्बिटल में आया तो मैं किसका एलिमेंट बोल लूँगा? एस ब्लॉक का। अगर पी में आएगा तो किसका बोल लूँगा? पी ब्लॉक का। किसी को देखते ही मैंने बता दिया कि ऐसा है। फिर इतनी बातें होने के बाद बोले मास्टर जी कुछ और बातें बताओ एस ब्लॉक के बारे में। फिर बातें स्टार्ट की। बोला हमारे दीपिका बात ऐसे है जी, मेरे पास कितने ग्रुप है एस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में मैं 2 ग्रुप की बात करता हूँ जी। मेरे पास पहला ग्रुप एन, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा NS1। दूसरा मेरे पास क्या होगा जी? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट सेल में। सारी बातें बताऊंगा। इतनी बातें होने के बाद जो मेरे पास पहला ग्रुप होगा, पहले ग्रुप का नाम मैं क्या बोलता हूँ जी? अल्कली मेटल बोलता हूँ जी। MET अल्कली मेटल। दूसरे का नाम मेरे पास क्या था जी? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इतनी बात हो गई थी जी। ठीक है जी। अब एलिमेंट लिखने स्टार्ट कर दिए। अब जब एलिमेंट लिखने स्टार्ट कर दिए तो सबसे पहले हाइड्रोजन लिखा गया। सबसे पहले कौन लिखा गया? हाइड्रोजन। ये मेरे पास हाइड्रोजन, फिर मेरे पास लिथियम, फिर मेरे पास सोडियम। एक एक गैप में लिख देते हैं ना, थोड़ा एक्सप्लेन करना और अच्छा हो जाएगा। मेरे पास हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फिर मेरे पास ग्रुप नंबर सेकंड क्या था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्शियम, बैरियम और सेन। अब मेरे पास ये क्या है? पीरियड नंबर फर्स्ट, पीरियड नंबर सेकंड, पीरियड नंबर थर्ड, पीरियड नंबर 4 5 6 7। इसको देखकर क्या? आपने 6 बताए थे किसमें? पहले वाले उसमें बताए थे। मेंडलीव की बात हो रही थी। माफ कर दे चल। इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 37 55 87। इसका पता चल गया? इसका पता चल गया तो आसानी से बता दोगे। 4 12 20 38 56 88। तो 86 लिखा था। हाँ, गलत कर दिया 86 लिखा था आपने पीछे। गलत कर दिए सर। यहाँ पर 86 लिखा था इधर। और इधर 57 लिखा था कुछ।
सारे ये बना रहे ये देख। देखो देखो 54 और फिर ये वो भी तो 86। अलग अलग है, हैं। एलिमेंट भी तो अलग अलग ठीक है है। सर सॉरी हो जाते हैं कोर्ट केस कर रहे थे तुम, अभी अभी कोर्ट केस कर रहे थे मास्टर इंसान से ही बताओ। होते हैं सर गलती इंसान है तो ये इंसान बंद मास्टर ही तो इंसान है, मोटा होगा तो क्यों। हम तो बता रहे थे उनको बता रहे सुधारने का थे। मौका दे रहे थे अपनी सोच को सुधारो। सर हम देखा नहीं ऐसे लड़ाई हो जाती है अभी यहाँ पर, बिंडे चलते बिंडे, कालू गलत फैमिली अभी तेल में गिंडे गिर गए। हाँ जान वालों ने ठीक है जी, चलो आगे आपके आदेश पर। ठीक है जी, ट्रिक आपको सभी को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है जी। आप दो चार बातें इसके बारे में और कर लेते हैं, अब मैटर चल ही गया तो। आप इस अगर इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखनी भी सिखाई थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 1s1 लिखता था, इसमें मेरे पास 2s1 आएगा, इसमें मेरे पास 3s1 आएगा, 4s1, मेरे पास 5s1, 6s1 और 7s1। पूरे लिखने की ज़रूरत है नहीं है। सभी के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन जैसे लूज करेगा कौन सी कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी वैलेंसी मेरे पास क्या? +1। वैलेंसी मेरे पास क्या? +1। यानी मैं इसके जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखता हूँ? NS1। ग्रुप सेकंड के लिए मैं क्या लिखूंगा? NS2। क्या जी? NS2 कि मेरे पास ये क्या होगा? 2s2, ये मेरे पास होगा 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। इसकी वैलेंसी मेरे पास क्या रहेगी? +2। पूरे ग्रुप की मेरे लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि मेरे पास 18th ग्रुप जैसे मेरे पास 19th एलिमेंट लिखता हूँ उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। ठीक है जी। लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मेरे पास? 2। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, स्टेबल हो जाएगा, सारी बातें आपके पास क्लियर जी। इसके बाद आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या है? सोडियम है, आपकी ज़िंदगी में पोटासियम है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है जी। एस ब्लॉक के जो आपके पास मेटल है क्या होती है आपके पास? मोस्ट रिएक्टिव है जी। तो किस में स्टोर करके रखना पड़ता है? कैरोसिन में। मेरे पास सोडियम और पोटासियम रिएक्टिव होने के साथ साथ मेरे पास क्या है? सॉफ्ट है जी, शायद चाकू से कट कर दो जी। इसके बाद सारे के सारे मेरे पास क्या है जी? मेटल है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो मेरे पास कैसा करैक्टर रखते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर रखते हैं जी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर रखने के साथ साथ मेरे पास ये आयनिक करैक्टर शो करते हैं जी। कौन सा? आयनिक करैक्टर, या कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। किसको छोड़कर? लिथियम को और बेरिलियम को छोड़कर। ठीक है जी, फिर बेरिलियम क्यों नहीं बनाते? बताएंगे जी, उधारी है बात। ठीक है जी, अभी नहीं बताता मास्टर, सारी बातें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जब कराऊंगा सारी बातें तब बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा जी। अभी उधारी है आपकी बातें। फिर क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट और मेरे पास क्या? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपके पास लो रहता है जी। लो क्यों रहता है? ठीक है जी, वो भी मैं आपको धीरे धीरे चैप्टर में बढ़ूंगा तब बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये सारी चीज़ें आएगी आपकी धीरे धीरे। ठीक है जी। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, हाइड्रोजन से किसकी तरफ बढ़ा? फ्रेंशियम की तरफ, तो मेरे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है जी? इंक्रीज होती है। सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, हर एक डिटेल में बातें करनी है। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास और क्या रह गया इसमें? मेरे हिसाब से इसमें और आपका कुछ भी नहीं रहा। सोड, हाँ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताना आपको थोड़ा। ठीक है जी। इसकी जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या होती है?
लो अब ये पूछेगा एनर्जी एनर्जी होती है वो भी अभी चैप्टर में इसकी है पूरी की पूरी टर्म आएगी। ठीक है जी, हम इससे पूछेंगे भी नहीं। यूटी टेस्ट ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में। सोडियम ये सारी बातें किसके बारे में थी? ग्रुप एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है जी, थोड़ी बातें अपने नोट से पढ़ोगे या एनसीईआरटी से पढ़ोगे। ठीक है जी, ये ओके।